हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप लोगों का पॉलिटी चल रहा है और पॉलिटी में आप लोगों का आज जो चैप्टर है, बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम संविधान संशोधन करा दीजिए। तो पहले मैंने संविधान संशोधन जो आपके 2021, 20, 19 में हुए हैं वो आप लोगों को बताए हैं, इम्पोर्टेंट, और जो आपके पुराने हैं वो भी बताए थे, लेकिन वहाँ पर मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए थे। हालांकि अब यहाँ पर क्या चल रहा है, लुसेंट का रिवीजन चल रहा है। तो लुसेंट में आपका एक टॉपिक ये भी है, भारत की जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उससे संबंधित एक पूरा चैप्टर है और 100 के आसपास इसमें क्वेश्चंस हैं, तो उनको करेंगी। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि वहाँ से 100% इस बार चांसेस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने। तो देखो भाई, संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अगर आपसे ये पूछता है तब आपको ध्यान रखना है बच्चे, भाग है 20 और अनुच्छेद है 368 और आंसर हो जाएगा यहाँ पर टी। भारतीय संविधान में संशोधन होता है, किसके द्वारा संशोधन कर सकते हैं बेटा भारतीय संविधान में? तो आपको याद रखना है धारा यानी कि अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो ये लिया है हमने संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जो भाग 20 और अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है बताइएगा? संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। ऑप्शन हो जाएगा 4 का बी। संविधान संशोधन हेतु विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संविधान संशोधन हेतु आप जानते हैं कि हम उसे लोकसभा में भी कर सकते हैं, राज्यसभा, और दोनों ही कहाँ हैं? संसद कहलाती हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। संविधान में संशोधन की पहल कहाँ पर की जा सकती है? अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया संसद, और संसद में लोकसभा भी है, राज्यसभा है, दोनों में से किसी भी सदन में कर सकते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो है मोस्टली आपकी साधारण बहुमत, है ना। तो ये आपका एक एनसीईआरटी का भी टॉपिक है। मैंने कहा था मैं एनसीईआरटी सार संग्रह भी कराऊंगी आप लोगों को, लेकिन इम्पोर्टेंट ही हो पाएगा अभी तो आपका कांस्टेबल के एग्जाम तक। तो जो है आज जो आपका संविधान संशोधन चल रहा है तो मैंने उसको भी वहां पर लिया, लेकिन उसे करेंगे लास्ट में। अभी क्वेश्चंस, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किए जा सकते हैं, किसके द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? केवल और केवल संसद करती है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? क्या उसे राइट है? नहीं है। ऑप्शन बी, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो आप जानते हैं लोकसभा राज्यसभा के साधारण बहुमत से हो सकता है, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से भी होता है, संसद सदस्यों को 2/3 और राज्यों के 1/3 से। तो लेकिन जनमत संग्रह से तो नहीं होता है ना संविधान संशोधन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संविधान संशोधन हुआ था? अब देखो ये 2019-20 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर याद रखना है कि संविधान संशोधन में जो पहली बार संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। प्रथम संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? देखो पहला संवैधानिक संशोधन होता है कब, आपको ध्यान रखना है 1951 में, और इसके तहत जो भूमि सुधार थे ना, भूमि सुधार से रिलेटेड है। सो आंसर हो जाएगा आपका 13 का सी हो जाए। अच्छा, भूमि सुधार से संबंधित जो उल्लेख किया गया है वो कौन सी अनुसूची में किया गया? अनुसूची आप पढ़ चुके हो, फटाफट कमेंट करो कि भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची कौन सी है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा पहला संवैधानिक संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था और 1951 में, जिसमें कुछ राज्यों की कृषि भूमि क्या थे, सुधार से रिलेटेड था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन सा था? भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का जो पहला संविधान संशोधन था वो कौन सा था? तो वो था 10वां था। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था?
11वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। AB 11, किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान हुआ है? 13वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है? 18वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से भाषा में कराया है। 1967 का था और ये था 19 का, ऑप्शन हो जाएगा बी। 21वां संविधान संशोधन 1967, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? 22वां, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? 21। 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश नरेशों के प्रिवी पर्षों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया है? 26वां क्या हो जाएगा? 26 आपका सही आंसर होगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई थी? 31वां संविधान संशोधन 23 का बी। नेक्स्ट, सिक्किम को भारतीय संघ की सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है? 24। 35वीं संविधान और पूर्ण राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? ऑप्शन बी 36वीं 1975। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो ऐसा हुआ है 41वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है, जिसे लघु संविधान कहते हैं? लघु संविधान कई बार आपको बताया है 42वें संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे जो शब्द हैं वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? प्रस्तावना कर चुके हैं, तो आंसर दीजिएगा 42वीं संविधान संशोधन 1976। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? यानी कि शिक्षा अब क्या है? समवर्ती सूची का विषय है, जहां राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, और इसे जो है किस संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया? ऑप्शन सी 42वीं संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? सरदार पूर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन इन्होंने 10 जोड़े थे। उसके बाद 86 में अमेंडमेंट होता है 2002, उसमें फिर से 11वां जोड़ा जाता है शिक्षा से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पर जो 10 जोड़े गए थे, आपका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। किस संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो ये प्रावधान भी है आपका किसमें? आपका 42। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? अब आंसर आना चाहिए आप लोगों का फटाफट। 42, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता वाक्यांश किस संशोधन के द्वारा जो है वो समाविष्ट किया गया है? ऑप्शन बी 42वीं संविधान संशोधन आपका यहाँ पर सही होगा।
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? बताओ। सो सही आंसर सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का जो अधिकार दिया गया है, वो अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन क्यों उसे मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं? क्योंकि उसके तहत बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। ठीक, निम्नलिखित में से संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? ऑप्शन ए 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? वो है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, के संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा वन फॉरेस्ट को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया था? ये भी 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय कौन सा जोड़ा गया था? तो आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इसीलिए ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 42वां संविधान, और एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? तो वो आपका कौन सा है? 41, 44वां संविधान संशोधन 1978, जो कि इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से संपत्ति के अधिकार को हटा करके कहाँ डाला गया? 300A में एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार उसे बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300A में डाल दिया है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तब आप कहेंगे मैम 44वें संविधान संशोधन 1978। सो 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पहुंचाई गई। न्यायपालिका की गरिमा को पुनः स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था? सो ये हुआ है आपका 43वां और 44वां। 43 का सी हो जाएगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है या जोड़ा गया है? तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया? तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हुई क्या कि मैम जैसे आपका राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है सदस्यों का, वो होता है 6 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल, क्योंकि वो स्थायी सदन है। ऐसे ही लोकसभा का जो कार्यकाल था वो पहले 6 साल था, लेकिन उसे घटाकर अब कर दिया है 5 वर्ष, वर्तमान में 5 वर्ष है। तो ये कौन से संविधान संशोधन? 45C। देखो जितने भी मतलब जोड़ने वाली चीजें हुई है ना, मोस्टली वो 42 के द्वारा हुई है, और हटाने वाली चीजें 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित हुआ था? 44वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया। तो वो कौन सा था?
39वां संविधान संशोधन। ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी यहाँ पर सही होगा। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? सो 48 का आंसर हो जाएगा बच्चे बी, 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो वो है आपका 52वां संविधान, जिसे दल बदल कहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि दल बदल का जो उल्लेख किया गया है वो कौन सी अनुसूची में किया? फटाफट कमेंट कीजिए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? सी, 52वां। निम्नलिखित में से किसी एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है? 53वां ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान हुआ है? 55वां क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन डी, 56वां। संविधान की किस संशोधन के द्वारा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सो इसका सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। और फटाफट बताओ ईयर कौन सा था, क्योंकि ईयर मैंने आपको पहले संविधान संशोधन कराया वहां पर बताया था। फटाफट कमेंट करो 61वां संविधान संशोधन एंड ईयर कौन सा था, ईयर पूछा जाता है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? नगर पालिकाओं से है या नहीं है? है, बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, मुझे लग रहा है मैंने आपको कल ही जो प्रैक्टिस सेट है वहां पर भी करा रखा है। 69वां ऑप्शन 56 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी या पांडिचेरी की विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? 70वें किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया? 71वें संविधान संशोधन 1992 पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में 73वें संविधान का संशोधन का क्या संबंध है? पंचायती राज से। और 74 है नगर पालिकाओं से, 73 है आपका किससे? पंचायती राज से। भारत, अच्छा ये बताओ नगर पालिका का कौन सी अनुसूची में उल्लेख है और इनका पंचायती राज व्यवस्था का कौन सी अनुसूची में उल्लेख है? क्योंकि अनुसूची आप पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से बताया है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया है? 74वां। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई? 73 और 74 के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर बच्चे? लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई भी परिवर्तन न करने का जो उल्लेख किया गया है वो है आपका 62 का बी, 84वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार 21A में जोड़ा गया है और वहीं मूल कर्तव्यों में भी जोड़ा गया है? तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 63 का बी, 86वां संविधान संशोधन 2002। और जब 2002 ऑप्शन में नहीं हो फिर 2003 को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो डोंगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी?
92वां संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन हो जाएगा बी 64 का बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संशोधनों में से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषाएं थी। ठीक, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो वो है 91वां, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? 15%, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद कौन सा है? आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य तो नहीं थे, ये भाग पहली बार जोड़ा गया, भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का अब 68 का आंसर देंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है, फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68। सो यहाँ पर आपको याद रखना है 71वां बिल्कुल सही है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 62वां भी सही है, लेकिन आपका जो 58 है वो आपका सही नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैचिंग करना है, तो कीजिएगा 69 का आंसर कीजिए। देखो भाई, 18वां संविधान संशोधन हरियाणा का दर्जा राज्य का दर्जा मिला, 22वां संविधान संशोधन मेघालय को मिला है, 55वें के तहत अरुणाचल को और 56वें के तहत गोवा को, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान हुआ है। 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 89वां संविधान संशोधन। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां और 31वां। इस बार जो 2019, 20, 21 में संशोधन हुए हैं वो 100% आपकी पूछे जाएंगे, वो मैंने आपको करा रखा है, जाकर के वीडियो देखो। टेलीग्राम में भी आज मैंने आपको रिसेंड किया हुआ है लिंक, और कम्युनिटी में भी दोबारा से डाल रखा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वां। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 के संवैधानिक संशोधन के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये मैंने अभी थोड़ी देर ऊपर कराया था ना, 84वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, कौन सा यहाँ पर गलत है? 62वां पिछड़ी जाति से रिलेटेड नहीं है, 52 दल बदल से है, 48 पंजाब आपातकाल से है, 56वां गोवा को यहाँ पर राज्य दर्जा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, किसके द्वारा संशोधन कर सकती है? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 में निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है? कि देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। पंचायत 73वां संविधान संशोधन, नगरपालिका 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव नहीं किया गया? सो पढ़ो इन्हें अच्छे से। देखो, सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं, सही है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्तीय आयोगों का गठन करेंगे, ये भी सही है। पंचायत राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतान है, तो ऐसा कोई भी नहीं था प्रावधान, ऑप्शन यहाँ पर सी गलत है।
सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। सो यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपकरण या पहल किया जा सकता है, या उक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो बताओ 79 का पहले आप इसे कर चुके हैं। सो 1 और 2 लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर क्या करता है? वरीयता प्रदान करता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है? पहले जिसमें भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206। कितनी है? 1206, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 44वीं संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। सी, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार हो चुका है। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? 91। क्या है? 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत सरकार के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, उनकी संख्या क्या हो गई थी? टोटल 22 हो गई थी। सो 86 का आप मुझे बताएंगे 92वां संविधान संशोधन था, तो 86 का हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम में किस एक में ये प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो वो है 91वां में, ऑप्शन ए 87 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है बच्चे, कि डॉट में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। 86वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है आप लोगों को और विचार करके सही कथनों में से कौन सही है वो बताना है, ऊपर जितने भी कथन है। भारत के 76वें के अंतर्गत राज्य 6 वर्ष ऐसा नहीं था, क्योंकि 86 था। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर में शिक्षा दिलाने का प्रावधान था क्या? बोलो। बिल्कुल था भाई। और शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल की गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी सेवा एवं वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान है? अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पूछे जाने के चांस इसके हैं 2019 में। उसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम दिया तो एक ही में पूछा, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। सो आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन 2016। कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन 2016। इस बार पूछ सकता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन है इसे समाप्त कर दिया है कौन से संविधान संशोधन? 104वें संविधान संशोधन 2020। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित किस संविधान संशोधन से लाया गया है?
आपका बी 42वां। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 73वां संशोधन करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया जाता है? कौन से किसी संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया जाता है? कौन से संशोधन के माध्यम से? 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। ऑप्शन डी। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो सहमति देनी होगी, शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन के द्वारा छीन ली गई है? सहमति देनी होगी। तो वीटो आप जानते हैं 3 टाइप्स की वीटो होती है, और जो उसकी पॉकेट वीटो होती है उसके तहत वो उसे अनिश्चित काल के लिए क्या कर सकता है, उस विधेयक को रोक सकता है। लेकिन सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन के द्वारा छीन ली गई है, वो है 24वां संविधान संशोधन। एक निलंबित वीटो भी होती है जिसके तहत जो है अगर एक बार विधेयक राष्ट्रपति के पास जा रहा है और जब राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए जो है दोबारा से उन्हें संसद के पास भेजा और संसद उसमें फेरबदल करे ना करे, उसे दोबारा से पास करके फिर से अगर राष्ट्रपति को भेज देना तो उसे वापस जो है उसे पास करना ही करना होगा, उसे कहते हैं निलंबित, सस्पेंसिव वीटो। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई है? और मैंने कहा था ईयर आपको बताना है, कमेंट कीजिए। 61वें संविधान संशोधन 19, जल्दी बताओ, 68, 69 किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं की प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया? 26वां भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो किस में कहा गया है? डी 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा। 10 मार्च 2017 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? 10 मार्च 2017 99। ऑप्शन डी 103, और अभी कितने हो चुके हैं? 104 या 105? बताओ जल्दी से। भारत के मैंने कराया है, जितने भी हुए हैं नए वो सारे के सारे कहाँ कराए हैं आपके जाकर देखो और पता चल जाएगा आपको कितने हो चुके हैं। अगर कोई होगा और तो वो आपको करा देंगे। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो ये था 101 था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत के संविधान 101, 101, 102, 103, 104, 105 इनको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि संविधान संशोधन से क्वेश्चंस आए, है ना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन संविधान संशोधन से है। फटाफट कमेंट करो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो। सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर करो, एंजॉय करो। जैसे आप सारी चीज़ों को एंजॉय करते हो वैसे पढ़ाई को एंजॉय करो तो आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम का। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा आर्टिकल 368 संशोधित हुआ था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा और इसमें संशोधन किया गया था। बिल्कुल हुआ था ना जीएसटी। तो आप क्या है, दोनों के दोनों कूट सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए, इसी बात पर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे ये दो कि पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख किया गया है वो कौन सी अनुसूची या कौन से भाग में किया, कौन से भाग और कौन सी अनुसूची में किया गया? फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग मुझे, है ना। कौन से भाग और कौन सी अनुसूची, उन दोनों का मुझे कमेंट करके बताओ। चलेगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।